इंग्लिश ग्रामर में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जो भी आने वाली है आपके सामने, इन्हें बड़े ध्यान से देखें। और आर्टिकल्स का यूज़ हमारे जीवन में बहुत बड़े लेवल पर एक भूमिका रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल्स कहाँ गिने जाता है? तो ए, एन और द, ठीक है, को आर्टिकल्स कहा जाता है। सबसे पहले तो ये चीज समझो। ठीक है, ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो यूज है, सबसे पहले तो ये इनका और जो यूज है, यूज क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है कि यूज क्यों हो। यूज होता है निश्चित और अनिश्चित बनाने के लिए। किसको? नाउन को। इसको बेटा, नाउन को। नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए इनका यूज होता है। निश्चित डेफिनेट और अनिश्चित इंडेफिनेट। तो नाउन को निश्चित बनाने के लिए और अनिश्चित बनाने के लिए इनका यूज हम करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, अ बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट। अ बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट। एक तो एग्जांपल हमने ये देखा। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर या इन विच आई लिव। ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया कि जो ए एन दा का यूज नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यहां पर हमने देखा अ बैगर। अ बैगर का मतलब कोई भी एक भिखारी। ठीक है, अगर मैं यहां पे ए बैगर को समझूं, अ बैगर का मतलब है एक भिखारी। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर नहीं। ठीक है, या कोई भिखारी, वो कोई भी हो सकता है। यानी भिखारी के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। पहले से कोई जानकारी नहीं है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ए, राइट। लेकिन हम दूसरे सेंटेंस में क्या देखते हैं, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। यानी ये जो घर है, देखो, द हाउस, बेटा वो किसी भी घर में नहीं रहता, वो किस में रहता है? अपने घर में। ठीक है, तो ये कैसा है? ये निश्चित घर है इसका, राइट। तो ये जो डेफिनेट जो आर्टिकल है द, यहां पर हाउस को निश्चित बनाता है। क्या बनाता है? निश्चित बनाता है। क्या? आर्टिकल द। क्यों क्यों निश्चित बताया? क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर घर है जिसमें वो रहता है, जिसमें मैं रहता हूं। कोई भी घर नहीं है, तो ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूं। ठीक है, सपोज करो मैं कह दूं दिस इज अ हाउस इन विच आई लिव, तो वो कोई घर हो जाएगा। बट यहां पर किसके बारे में बात की है? द हाउस के बारे में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ ए एंड द। यूज ऑफ ए और एन को पहले लेते हैं। यूज ऑफ ए एन। ठीक है, दो तरीके की नाउन होती है। अगर हम दूसरा वर्गीकरण देखें, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, तो काउंटेबल कौन सी नाउन होती हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल वो जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ए एन का प्रयोग कहाँ पे होता है?
ए एन का प्रयोग सबसे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। ध्यान रखें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, नाउन के साथ किया जाता है। हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मोहन इज अ सिंगर। मोहन इज अ सिंगर, और सिंगर क्या है? सिंगर जो है वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल, एंड एप्पल भी क्या है? एप्पल भी काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पे ए लगा और यहाँ पे एन लगा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है कुछ इडियम्स हैं, इडियोमेटिक यूजेस हैं, जिनके साथ में ए और एन का ही यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर हम नोट में डाल देते हैं इसे। सम संख्या तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशंस हैं, जिन्हें हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इनके साथ में लगना ही लगना है, अ लॉट ऑफ, राइट, अ ग्रेट मैनी ऑफ, तो इसके साथ में भी ए ही लगेगा। अ ग्रेट डील ऑफ भी लगेगा, राइट, एंड आफ्टर दैट ए गुड मैनी, अ गुड मैनी, and then a good deal of, a good deal of, after that a number of, a number of, और क्या हो सकता है? a large quantity of, a large quantity of, after that a large number of, a large number of, after that a large amount of, a large amount of, एक हो सकता है great number of, a great number of। तो ये कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं इडियोमेट्रिक, जिसमें हम करते हैं ए का यूज़, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आई थिंक। तो इसको हम ए डाल देते हैं, क्योंकि कुछ और भी आने वाला है। ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे बी, इन पे भी ध्यान रखना। कुछ अदर एक्सप्रेशंस भी हैं, जैसे टेक अ मील, टेक अ मील, इन अ हरी, हमने सभी ने पढ़ा, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा, DILE, sorry, DILELLA, in a dilemma, in a rage, after that in a mood, ये हो सकता है, after that in a temper, and at a loss, at a loss, और क्या हो सकता है? have a drink, have a drink, have a rest, and have a walk, after that go for a walk, go for a
वॉक कह सकते हैं, हैव अ हेडेक, एंड हैव अ स्लीप, लिस्ट है पूरी, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, आफ्टर दैट हैव अ क्वेरल, और हैव अ फाइट, मेक अ नॉइज़, जैसे हम सेंटेंस बताते हैं, मेक अ नॉइज़, एंड आफ्टर दिस टेक अ रिस्क, आफ्टर दैट टेक अ हिंट, टेक अ रेस्ट, हो गया है हमारा, टेक अ रेस्ट, एंड हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन, या इसको हम कह सकते हैं हैव अ बैड एजुकेशन, ये से ऐसे कहा जा सकता है, गेट ए स्कॉलरशिप, गेट अ स्कॉलरशिप, या गिव अ स्कॉलरशिप, या अवार्ड अ स्कॉलरशिप, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के इडियोमेटिक हैं जो यूज़ होते हैं ए के साथ में। ठीक है।